दोस्तों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर मैं सिंबू सिंह आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन और उसका फर्स्ट टाइप प्रॉपर नाउन के बारे में अपने चर्चा की। आज हम इस वीडियो में बाकी जो पार्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में अगर हम बात करें तो ये जातिवाचक और इसको हम पहचानेंगे कैसे। ये एक जनरल टर्म है किसको लेकर, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, और थिंग यानी कोई वस्तु, उसका जनरल टर्म। जैसे अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल क्या है, एक जगह है, एक स्थान है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं हॉस्पिटल्स। नेम नहीं दिया हुआ, अगर स्पेसिफिक अगर नेम होता तो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन केवल हॉस्पिटल दे रखा जनरल टर्म है तो उसके लिए हम इसको किस रूप में डिनोट करेंगे, कॉमन नाउन के बारे में। जैसे हम बात करें बॉय यानी लड़का, बॉय को अपन बॉयज कर सकते हैं, लेकिन बॉय का अगर नाम दिया हुआ है, कोई भी नाम है, जैसे मोहन नाम दिया हुआ है, तो मोहन जो वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन जो मोहन वर्ड है ये तो अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेन जो शब्द है MAN या BOY, ये जो शब्द है ये जनरल टर्म है, तो ये किसको डिनोट करता है, ये कॉमन नाउन को, जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करता है। और उसके बाद में अगर अपन कोई चीज़ों की अगर हम बात करें तो बुक है तो बुक्स अपन कर सकते हैं, पेन पेन्स, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर्स। लेकिन अगर नेम ऑफ बुक्स दे रखा है, नेम ऑफ बुक्स दे रखा, तो वो स्पेसिफिक चीज़ बन गई, तो स्पेसिफिक चीज़ में हम प्रॉपर नाउन करेंगे। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। तो अगर हम इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ये पता लग गया कि ये एक जनरल टर्म है किसकी, पर्सन प्लेस थिंग। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो अगर मेन दे रखा है तो ये कॉमन नाउन, लेकिन अगर मेन का नाम दे रखा है प्रॉपर नाउन। हमें गर्ल दे रखा है तो कॉमन नाउन, लेकिन गर्ल का अगर नाम दे रखा है तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन सॉरी। इसके बाद में हम चर्चा करें मटेरियल नाउन के बारे में। तो ये जो मटेरियल नाउन है ये सब्सटेंस को बताता है, ये मटेरियल को बताएगा, यानी कि ये पदार्थ को बताएगा, ये धातु को बताएगा, और या ये द्रव्य को बताएगा। द्रव्य का मतलब होता है धातु। और इसकी जो 3 फॉर्म है, इनकी 3 अवस्थाएं हैं, यानी कि ठोस और ठोस के बाद में द्रव और गैस, ये इसकी 3 अवस्थाएं चलती है। तो ये ठोस में जैसे अपन बात करें, जैसे डायमंड की अपन बात करें, सबसे कठोर धातु डायमंड। तो डायमंड क्या है, एक मेटल है, और मेटल किस में, मटेरियल नाउन। आ गया लिक्विड की अपन हम बात करें तो लिक्विड में जैसे पेट्रोल आ गया, पेट्रोल, तो पेट्रोल क्या है, लिक्विड है, तो ये मटेरियल नाउन में आएगा। और उसके बाद में कोई नेचुरल चीज है, नेचुरल जैसे वुड आ गया, ये कॉटन आ गया, वुड यानी लकड़ी है, कपास है, सिल्क रेशम है, स्टोन, ये स्टोन भी क्या आएगा, किस में आएगा, मेटल में आएगा। तो दोस्तों ये आपको शायद इसके बार बार एग्जाम्पल करना
इसको कंटेस्ट करने के लिए बार बार एग्जाम्पल करना, ताकि ये इसमें अपन अंतर कर पाए कि ये कॉमन नाउन है, ये मटेरियल नाउन। उसके बारे में उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन यानी कि ऐसा वर्ड जो किसको बताएगा, नेम ऑफ ग्रुप को बताएगा। ग्रुप का मतलब होता है एक समूह को डिनोट करेगा। किसको करेगा, एक समूह को डिनोट करेगा। जैसे एक पीपल का समूह है, एक एनिमल का समूह है, एक थिंग का समूह। एक सिंगल यूनिट के बारे में बात करेगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल यूनिट। जैसे हम बात करें हमारी फैमिली को लेकर, एक रिश्तों का एक है ना, रिलेशंस का समूह है। फैमिली एक रिलेशंस का। जैसे टीम में अगर हम बात करें, टीम ये भी एक ग्रुप को डिनोट करेगा। टीम ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद में अगर हम बात करें पीपल है, ये पीपल जो वर्ड है, टीम जिसमें टीम है, ऑडियंस है। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। टीम जो अपन ने अभी चर्चा की थी। उसके बाद में अपन ऑडियंस है, ज्यूरी है, ग्रुप ऑफ जजेज, ये जजों का समूह है, न्यायाधीशों का समूह है। क्लास ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप, ये भी ग्रुप को बताता है। फैमिली है, ये भी ग्रुप को डिनोट करता है। उसके बाद में हम चर्चा करें जैसे एनिमल, ये भी एक ग्रुप ही है। जैसे हर्ड है, फ्लोक है, तो ये भी एक समूह है। जैसे गायों का समूह है, भेड़ों का समूह है। ये किसको डिनोट करता है, कलेक्टिव नाउन को। उसके बाद में जैसे थिंग, इसका भी जैसे ढेर, पाइल लगा हुआ, ढेर लगा हुआ है। और गैलेक्सी, ये जो गैलेक्सी है ये भी क्या है, ग्रुप हो। और फ्लीट जो है ना, फ्लीट जो है ये ग्रुप ऑफ शिप्स, ये भी किसको बताता है, ये कलेक्टिव को बताता है, यानी ये ग्रुप ऑफ शिप्स। तो दोस्तों इसके जो बाकी जो अदर जो आप एग्जाम्पल्स है वो आप खुद से करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि ये ग्रुप है। और जो ग्रुप के वर्ड है वो बार बार मैंने ये 5-7 आपको समझाने के लिए दिए हैं, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बाकी जो चीजें थी जो अपन ने 4 टाइप्स पढ़े हैं, ये काउंटेबल है, लेकिन ये चीजें काउंटेबल नहीं, क्योंकि जो भावाचक जो चीजें हैं, ये भाव जो चीजें हैं वो क्या होती है, इसको अपन क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। यानी कि आइडिया है, कोई जनरल क्वालिटी है, और नॉट टू फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, जिसका हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इसका कोई शारीरिक अस्तित्व है, लेकिन ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये माइंड में एग्जिस्ट करती है। देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इमोशन जो होते हैं, जैसे इमोशन में लव है, फियर है, ये क्या है, ये इमोशन है। ये क्या है, इमोशन है। और इमोशन क्या करते हैं अपन, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इन माइंड में। और उसके बाद में क्वालिटी की बात करें अपन, क्वालिटी में जैसे ऑनेस्टी है और ब्रेवरी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी है, ब्रेवरी है। देखो एक छोटा सा अपन एक हिंदी में उसको समझने का प्रयास करें, ईमानदारी और ईमानदार। ईमानदार आदमी में क्या है, ईमानदारी। ईमानदार के
उसमें भाव जो है, वो क्वालिटी जो है वो है ईमानदारी। लेकिन अपन को इतना थोड़ा समझ में आना चाहिए कि ईमानदार अपन कहते हैं व्यक्ति को ईमानदार है, तो ये जो ईमानदार वर्ड है ये क्या है, ये विशेषण के रूप में काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो भाव है वो क्या है, ईमानदारी, ऑनेस्टी है। तो अपन को जैसे वीरता है, वो वीरता, और अपन वीर की बात करें तो वीर पुरुष होता है, लेकिन वीरता पुरुष थोड़ी होता है। वीर पुरुष है लेकिन वीरता पुरुष नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो वीर पुरुष के अंदर जो भाव है वो क्या है, भाव एब्स्ट्रैक्ट है वो। उसके बाद में हम चर्चा करें कॉन्सेप्ट को लेकर। कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कॉन्सेप्ट ट्रुथ का है, ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, ये कॉन्सेप्ट है। जस्टिस, न्याय, कि भाई हमें न्याय मिलेगा, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, जस्टिस भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। सत्य क्या है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद में स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे हैप्पीनेस है, जो भी बीइंग है उसकी स्टेट को बताता है। जैसे आज कोई व्यक्ति खुश है, जो खुशी उसके अंदर है वो भाव है फ्रीडम, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, तो उसके अंदर क्या है, वो भाव है। तो इसको अपन बार बार अगर इनकी प्रैक्टिस करें, एक हम बाद में पढ़ेंगे जो विशेषण और भाववाचक संज्ञा को कैसे अपन अलग करके अपन उसको पढ़ सकते हैं, उसमें अंतर कर सकते हैं कि भाई ये जो एब्स्ट्रैक्ट है और ये विशेषण एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव को और एब्स्ट्रैक्ट को अपन अलग कैसे करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड हर एग्जाम में, यानी कि जो संज्ञा का टॉपिक है वो हर एग्जाम में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, उस एग्जाम में ये टॉपिक, इससे इनमें 2 या 3 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में अपन को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपन करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने साथियों के बीच में ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।